ये वीडियो टेक्निकल एनालिसिस पे बेस्ड ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस है। इसको किसी भी तरह से बाय सेल कॉल, रिकमेंडेशंस या इंटाइसमेंट नहीं समझना चाहिए। जो डेटा इसमें यूज़ किया जाता है वो क्लोजिंग प्राइसेस हैं ऑफ सेलेक्टिव स्क्रिप्ट्स अगेंस्ट द डेट्स जो आपको स्क्रीन पे दिखाई जाती हैं। टेक्निकल चार्ट्स इसमें मंथली, वीकली और डेली रिप्रेजेंटेशन की बेस पे यूज़ किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्क्रिप्ट एनालिसिस। जो आज की हमारी कंपनी है उस पर बातचीत करने से पहले थोड़ा सा आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। एक दोस्त का मैसेज आया कि हम जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा या बेवजह लेंथी वीडियोस बनाते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ये एक बहुत पॉजिटिव क्रिटिसिज्म था और मैं पर्सनली इसको काफ़ी देर तक सोचता रहा कि वाकई मेरी वीडियोस जो है वो बहुत लेंथी होती हैं और जहाँ पे लोगों के पास टाइम इतना नहीं है सारी वीडियोस देखने का, और मैंने सोचा कि आई शुड चेंज द फॉर्मेट, वीडियोस को शॉर्ट करूँ। काफ़ी सोचने के बाद आई रियलाइज कि जब मैंने ये वीडियोस बनानी शुरू की थी तो मेरा जो बेसिक मकसद था वो था मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। मेरी कोशिश भी यही है कि अभी भी मैं मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एक लिमिटेड टाइम स्पैन में आप सब तक पहुंचा सकूं। सो ऑल्दो आई रिस्पेक्ट जो कमेंट्स आए और उनका व्यूज़ बिल्कुल ठीक था कि नॉर्मली जो यूट्यूब है उस पर काफ़ी छोटी वीडियोस को पोस्ट किया जाता है, बट आई एम सॉरी, आई कैन नॉट डू दैट थिंग। मैं टाइम की वजह से जो मेन चीज़ें हैं उनको इग्नोर नहीं कर सकता। सो अपने दोस्तों के साथ जो समझते हैं कि मेरी वीडियोस ज़्यादा ज़रूरी हैं, आई एम रियली सॉरी, बट आई विल बी कीप ऑन मेकिंग सच वीडियोस जो थोड़ी सी लेंथी होंगी। सो टेकिंग नो मोर ऑफ योर टाइम्स, आज हम बात करेंगे दाऊद हरकुलिस कॉरपोरेशन के बारे में। पाकिस्तान का एक बहुत रिस्पेक्टेबल नाम है दाऊद हरकुलिस कॉरपोरेशन का, और इसकी जो वाबस्ता है इसके साथ दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं। ये उन ऑर्गेनाइजेशंस में से जो कि बहुत कम हैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये उन ऑर्गेनाइजेशंस में है जिनको रिगार्डलेस कि आपकी क्या एफिलिएशन हो सकती है, बट जब भी देखते हैं तो एक प्राइड की फीलिंग आती है कि पाकिस्तान में इतनी अच्छी कंपनीज मौजूद थी बहुत अरसे से। सो अ वेरी रिस्पेक्टेबल नेम, दाऊद हरकुलिस कॉरपोरेशन। अप्रैल 17 1968 में इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाया गया। जो प्रिंसिपल एक्टिविटी है इसकी वो मैनेज करती है इन्वेस्टमेंट्स जो इसकी डिफरेंट सब्सिडरीज हैं और एसोसिएटेड कंपनीज हैं, जो कि एक बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत नॉन लिस्ट है और बहुत एक रिस्पेक्टेबल इसका पोर्टफोलियो है। अगर हम दाऊद हरकुलिस के शेयर्स पे एक नज़र डालते हैं बेसिक डेटा पे, तो इसने 25 अक्टूबर को 149.77 के साथ क्लोजिंग दी। जो इसका ऑल टाइम हाई है शेयर्स का वो 182 है जो इसने अचीव किया था ऑन 9 जनवरी 2020 पे। जो इसका ऑल टाइम लो है उसके बारे में थोड़ी सी कन्फ्लिक्टिंग फिगर्स मिलती हैं हमें ऑनलाइन, जहाँ पे एक फिगर कोट की जाती है जो 28 रुपये 21 पैसे है, जो इसका लोएस्ट लेवल देखा इसने ऑन 16 जनवरी 2013। इसके अलावा एक और फिगर भी कोट की जाती है इंटरनेट पे, दैट इज़ 5.90, बट वो बहुत पहले की टाइम की है, जो आप समझिए कि 70s की शायद एरा का टाइम है, जिसका रिकॉर्ड इस वक्त ऑनलाइन जो फॉर्मेट है उस पर अवेलेबल नहीं है। सो हम इसका जो लोएस्ट प्राइस होगी वो हम कंसिडर करेंगे 28.21 जो इसने देखी थी ऑन 16 जनवरी 2013। अगर हम इसकी फ्री फ्लोट की बात करते हैं तो इसका जो फ्री फ्लोट है विद 336 मिलियन एक बहुत रीजनेबल फ्री फ्लोट है, और हमने देखा है कि इसकी जो शेयर्स हैं वो बेसिकली अपने फंडामेंटल्स और अपनी जो बेसिक्स हैं
उनकी वजह से मूव करते हुए हमें नज़र आते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, ना कि स्पेकुलेशन बेस्ड और न्यूज़ बेस्ड इनकी हम मूवमेंट देखते हैं। लास्ट पे आउट इसने जो अनाउंस किया था वो फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन 30th of June 2024, जो इसने 30% का कैश डिविडेंड अनाउंस किया था। स्ट्रेंथ्स में कोई भी बताने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ अ वेरी वेल नोन ब्रांड है पाकिस्तान में। जब इसके शेयर्स में हम मूवमेंट देखते हैं, थोड़ी सी तेज़ी देखते हैं, एक्टिविटी देखते हैं, तो हम उस वक्त इसकी शेयर्स में वॉलेटिलिटी भी देखते हैं और अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट भी देखते हैं। अगर हम इसके बिजनेस सेगमेंट्स की बात करेंगे तो ये बेसिकली बहुत सी फील्ड्स में इन्वॉल्व है, बट बेसिकली जो इसकी कंसंट्रेटेड एफर्ट्स हैं वो 4 फील्ड्स में आती हैं, जिसमें फर्टिलाइज़र है, एनर्जी है, केमिकल्स है एंड फूड एंड बेवरेजेस है। और इससे वाबस्ता ज़्यादातर कंपनी से आप सब वाकिफ़ हैं। जहाँ पे हम एंग्रो फर्टिलाइज़र का देखते हैं, वहीं पे हम एंग्रो कॉरपोरेशन भी देखते हैं। एनर्जी में भी इनका एंग्रो पावर जेन थर लिमिटेड है। इसी तरह से केमिकल्स में जो है इनका एंग्रो पॉलीमर का नाम एक नोन नाम है स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। फूड एंड बेवरेज में भी इनकी जो पोर्टफोलियो है वो भी बहुत अच्छी तरह नोन है ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। अगर हम इसकी की एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं तो इसकी जो बिजनेस की स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो दाऊद हरकुलिस ने हमें पिछले 30-40 साल में दिखाई है कि बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स के साथ इसकी वेंचर्स हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, R&D के ऊपर, मार्केट की जो आउटरीच है उसके ऊपर। वो इनकी एक बहुत स्ट्रेंथ है। सस्टेनेबिलिटी की साइड पे इनका एक बहुत फोकस आता है, जहाँ पे ये एग्रीकल्चर सेक्टर और एनर्जी सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फैक्टर है उसको बहुत अच्छी तरीके से ये निभा पा रहे हैं। अगर हम इनकी सब्सिडीज़ की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट आप सबको इसका इल्म होगा कि एंग्रो फर्टिलाइज़र है, एंग्रो पावर जेन है, एंग्रो पॉलीमर केमिकल्स है, एंग्रो फूड्स लिमिटेड है, एंग्रो वोपैक टर्मिनल लिमिटेड है, जो कि बेसिकली जो इनके जो हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ लिक्विड केमिकल्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह से एंग्रो एग्जिम्प एग्री प्रोडक्ट्स है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट सीड्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन के हवाले से, पेस्टिसाइड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है। फिर लॉरेंसबर्ग लिमिटेड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा था उस वक्त तक मुझे दाऊद लॉरेंसबर्ग का नहीं था पता कि वो भी इसकी एक सब्सिडरी है। सो डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेगेसी के साथ दाऊद हरकुलिस को हम देखते हैं मार्केट में। इसके अलावा दाऊद हरकुलिस केमिकल्स लिमिटेड, दाऊद इंटरनेशनल लिमिटेड है, जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दाऊद हरकुलिस के लिए काम करती है। तो इन तमाम जो इसकी सब्सिडरीज हैं दे आर वेरी वेल नोन, जिनकी मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट के नाम के साथ देखा जाता है इन सब्सिडरीज को। आगे चलने से पहले हम एक टॉपिक पे थोड़ा सा फोकस डालेंगे, जो हमने आज इस वीकेंड पे हमने मज़ीद 2 वीडियोस में भी बात की थी, जिसमें WTL पे जब हमने बात की थी और पेस पे जब हमने बात की है, तो हमने एक लीडरशिप के जो एंगल है उसको बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है इस वीकेंड पे। तो दाऊद हरकुलिस कॉरपोरेशन की भी हम उसी एंगल को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जो एक कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक जेन्युइन लीडरशिप जो होती है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसके ग्रोथ के लिए, उसकी स्ट्रेंथ के लिए। तो सेम हमने देखा दाऊद हरकुलिस के साथ भी सेम एक चीज़ हम देखी हमने। 18 जून 2023 को नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक सबमरीन जिसको टाइटन कहते थे, जो कि एक ओशन गेट नाम की कंपनी ऑपरेट कर रही थी, उसके साथ एक हादसा पेश आता है जब वो सबमर्ज हो के जो टाइटैनिक शिप है उसके रैकेज के लिए जाती है। एंड इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ टूरिस्ट एक्टिविटी, जहाँ पे लोग पैसे पे करके दे वर डूइंग दिस थिंग। तो उसमें एक एक्सीडेंट आता है जिसकी वजह से
जो उस सबमरीन में पैसेंजर्स होते हैं 5, दे ऑल डाई इन दैट एक्सीडेंट। और वन ऑफ द पैसेंजर्स जो उस सबमरीन में थे उस वक्त, ही वाज शहजादा दाऊद, हु वाज द वाइस चेयरमैन ऑफ दाऊद हरकुलिस कॉरपोरेट जो लिमिटेड उस वक्त थे। उनके डेथ के बाद हमने बहुत ज़्यादा मीडिया का एक फोकस देखा, जो कि हम नॉर्मली सेलिब्रिटीज़ की इस हालत में देखते हैं जब कोई भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती है, तो सेम हमने वहाँ पे भी देखा। और उसके जो सैड जो डेथ हुई और एक अलमनाक हादसे में जब शहजादा दाऊद की फौतगी हुई, उसके बाद हमने बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखा है जो दाऊद हरकुलिस कॉरपोरेशन के ऊपर, जहाँ पे हमने इनकी कंपनीज पे काफ़ी प्रेशर आता हुआ देखा, जहाँ पे हमने बहुत सी अफवाहें सुनी इस कंपनी के पाकिस्तान को छोड़ के जाने के बारे में। तो डेफिनेटली एक अच्छी लीडरशिप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल किसी भी कंपनी की ग्रोथ के हवाले से। टेक्निकल एवेल्युएशंस पे एक नज़र डालते हैं जो कि 1 दिसंबर 2023 से 25 अक्टूबर के डेटा के बेस पे है। अगर हम डे चार्ट को देखते हैं 1 दिसंबर से, तो जो दाऊद हरकुलिस के शेयर्स हैं वो अप ट्रेंड में ट्रेल कर रहे हैं। अगर हम अपने पैरामीटर्स के अंदर जो ट्रेंड लाइंस है अगर उनको ड्रॉ करते हैं, ऑल्दो कि आप देख सकते हैं कि जो शुरू का पीरियड है जिसमें जनवरी का आखिरी हफ्ता और ऑलमोस्ट मार्च के एंड तक इसने इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेल किया। उसके बाद हमने थोड़ी सी जब एक्टिविटीज़ में देखी अप्रैल में जनरेट होते हुए, तो हमने इसको इस ट्रेंड लाइन के ऊपर को एग्जिस्ट करते हुए देखा। और फाइनली अगस्त में अगर आप देखते हैं तो वो इसी ट्रेंड लाइन के अंदर वापस आया है और अभी भी उसी ट्रेंड लाइन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अक्सर हमसे पूछा जाता है कि ये 1 दिसंबर की जो पैरामीटर लाइन है ये हम क्यों ड्रॉ करते हैं। तो उसकी एक रीज़न ये है कि जो मार्केट में जो हालिया रैली है 2017 के बाद से जो हमने उसमें चेंज आना देखा था, वो 2023 में हमने उसकी शुरुआत देखी थी। और जो एग्जैक्ट अगर आप उसे कहते हैं तो नवंबर या दिसंबर में हमने उसकी बिगिनिंग देखी थी। तो दैट्स वाई हमने 1 दिसंबर 2023 को अपना स्टार्टिंग पैरामीटर रखा है फॉर द टेक्निकल एनालिसिस। अगर हम वीकली चार्ट पे देखते हैं तो स्ट्रेट आप देख सकते हैं कि वीकली बेसिस पे भी इसका अप ट्रेंड जारी है, जहाँ पे अगर आप अक्टूबर का जो लास्ट हमारा जो वीक था उसमें इसने बहुत पॉजिटिव एक अप ट्रेंड में मूव देखी हम सब ने दाऊद हरकुलिस की। ऑल्दो कि अगर हम इसको देखेंगे मंथली चार्ट पे तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ चीज़ नज़र आएगी कि इसका जो अप ट्रेंड है वो कुछ अरसे से जारी है, जो कि मार्केट की हालिया रैली में इस वक्त शामिल हो चुका है और मार्केट की रैली के साथ चल रहा है। अगर मंथली चार्ट पे आप देखते हैं तो जहाँ पे हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट इसका देखा था स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टिल जून तक, उसके बाद हमने इसमें थोड़ी सी प्राइस में गिरावट देखी थी जहाँ पे हमने सेलिंग प्रेशर ज़्यादा देखा था। इसको हम करेक्शन या कंसोलिडेशन नहीं कहेंगे, इट वाज अ जेन्युइन सेलिंग प्रेशर जो कि हमने दाऊद हरकुलिस के शेयर्स में देखी। और उसके बाद अक्टूबर में हमने दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सेंटिमेंट जनरेट होते हुए देखा, जो कि जो आखिरी वर्किंग सेशन था उस तक जारी है। अगर हम इसकी क्लोजिंग प्राइस जो चार्ट है उस पर भी देखते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जहाँ पे हमने इसमें शुरू में थोड़ी सी गिरावट देखी थी, उसके बाद हमने जनवरी के पहले हफ्ते से इसमें एक अच्छा स्ट्रॉन्ग जो है अपट्रेंड देखा था, जिसने जो हालिया रैली है उसका टॉप दिखाया हमें ऑलमोस्ट 175 के पास जाके। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड और नेगेटिव सेंटिमेंट्स के साथ डाउन ट्रेंड में मूव किया। इसमें हमने थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन का फेज़ जो देखा वो सितंबर में आके देखा, और उसके बाद अभी लेटली ये दोबारा से मार्केट में एक अप ट्रेंड में इसने सफ़र का आगाज़ किया है। लास्ट 30 डेज़ के अगर हम प्राइस क्लोजिंग चार्ट की तरफ देखते हैं तो अगेन आप देख सकते हैं जहाँ पे इसने हमें तकरीबन
7 और 8 अक्टूबर को एक अच्छे पॉइंट को टच करते हुए हाई बनाया और उसके बाद हमने इसका रिट्रीवल देखा। उसके बाद हमने देखा है कि जो सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर है उसमें इसने कंसोलिडेट अच्छी तरह किया, और उसके बाद जो लास्ट हमने देखे 3 से 4 सेशन जब मार्केट जेन्युइनली बुल रन में आई, तो हमने इसमें भी बुलिश सेंटिमेंट देखा जो कि अभी तक जारी है, और मार्केट का जो अप ट्रेंड है उसमें इस वक्त दाऊद हरक्यूलिस के शेयर उसके साथ साथ चल रहे हैं। सेम सिचुएशन आपको पैराबोलिक चार्ट में भी नज़र आएगी, जहाँ पे हमने इसमें एक अच्छी एक्टिविटी जनरेट होती हुई देखी थी 8 अक्टूबर को। उसके बाद हमने इसकी प्राइसेस में ग्रेजुअल डिक्रीज देखा था, और अगर आप देखते हैं तो 24 अक्टूबर के बाद हमने इसमें एक दोबारा तेज़ी का आंसर देखा है, जहाँ पे 25 अक्टूबर को इसने ऑलमोस्ट 149 के करीब जाकर क्लोजिंग हमें दिखाई, और इस वक्त अप ट्रेंड में हम इसको देख सकते हैं, और आने वाले हफ्ते में भी इसका अप ट्रेंड जो है वो हम कंटिन्यू देखते हुए कह सकते हैं कि इट विल स्टिल मूव इन दी अप ट्रेंड। एटलीस्ट जो अगला एक हफ्ता या 10 दिन का जो सेशन बनेगा उसमें इसका अप ट्रेंड जारी रहेगा। अगर आज की हम दाऊद हरकुलिस की जो स्क्रिप्ट एनालिसिस है उसको कंक्लूड करेंगे, तो हम देखते भी हैं और उसको प्रैक्टिकली हम फील्ड पे और ऑन ग्राउंड भी उसकी मैनिफेस्टेशन देखते हैं कि जो दाऊद हरकुलिस का बिजनेस मॉडल है वो डाइवर्स पोर्टफोलियो, वर्टिकल इंटीग्रेशन और एम्फेसिस ऑन सस्टेनेबिलिटी के प्रिंसिपल्स पे खड़ा है, जो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत सॉलिड पिलर्स होते हैं। और यकीन जानिए कि पाकिस्तान में इस जो बेसिक मॉडल है बिज़नेस का, बहुत कम कंपनीज आपको इन तीनों पिलर्स पे खड़ी होकर नज़र आ रही होंगी जिस तरह से दाऊद हरकुलिस कॉर्पोरेशन इस वक्त है। सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी जिसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेगेसी है और डेफिनेटली एक बहुत ब्राइट फ्यूचर भी है। इसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन है जिसमें इनका बहुत अच्छा मार्केट शेयर भी है, और इनकी जो एक्सेस है थ्रू डिफरेंट चैनल्स और डिफरेंट अपने जो बिजनेस सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसको हम ये नहीं कह सकते कि जो माजी में जो हमने उसकी ग्रोथ देखी, ऑल्दो कि उसमें हमने थोड़ी सी एक ठहराव देखा बिकॉज ऑफ जो इसके डिफरेंट रीजंस हमने आपसे डिस्कस किए, स्पेशली जो लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो इनके वाइस चेयरमैन की जो सैड डिमाइज था उसके बाद हमने थोड़ा सा इनका एक प्रेशर देखा। बट दाऊद हरकुलिस कॉर्पोरेशन हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, क्योंकि जो इसके बेसिक सब्सिडीज़ हैं, जो इसके पोर्टफोलियो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में उसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इसकी जो कैपेसिटी है एज ए मार्केट लीडरशिप, उसको बहुत कोशिश किया गया कम करने की, लेकिन नहीं कम हो सकी। इट इज़ स्टिल कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मार्केट लीडर्स। जो इसका वर्टिकल इंटीग्रेशन है, जहाँ पे इसने सप्लाई चेन्स में भी इसका कंट्रोल आप समझ लें, मार्केट की एक्सेस पे भी इनका बहुत अच्छा कंट्रोल है। अगर आपको याद हो, अभी कुछ ही दिन पहले हमने आपसे डिस्कस किया था कि एंग्रो कॉरपोरेशन ने अपना एक ऐप लॉन्च किया है जिसमें जो काश्तकार हैं वो फैक्ट्री प्राइस पे फर्टिलाइज़र्स की जो मैसर होना है उसको यकीनी बनाया जाएगा, जिसमें जो एंग्रो कॉरपोरेशन है दे आर द फर्स्ट वंस जिन्होंने ये फैसिलिटी लॉन्च की है फॉर द फार्मर्स। इसी तरीके से जो आगे फ्यूचर में हम देखने वाले हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर से स्पेशली हम बहुत ज़्यादा इनोवेशन देखने वाले हैं दाऊद हरकुलिस कॉरपोरेशन की तरफ से, जिनको इस वक्त शेयर करना थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा, बट जैसे जैसी न्यूज़ आएंगी हम आपको उसके साथ अपडेट रखेंगे। R&D में दाऊद हरकुलिस का बहुत स्पेशल फोकस है। इस पर हम एक अलहदा वीडियो बनाएंगे जब हम एक क्वार्टर के बाद रिव्यू करेंगे इन तमाम वीडियोस का, तो हम आपको स्पेसिफिकली दाऊद हरकुलिस का जो R&D का जो सेक्शन है डेफिनेटली हम आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ये बहुत एक्सटेंसिव काम करते हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से। सो इन शॉर्ट इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी विथ वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, रेगुलर डिविडेंड पे आउट्स करती है। इसकी तमाम जो सब्सिडीज़ आप समझ लें या सब्सिडीज़ आप समझ लें
या इसकी जो ब्रांचेज हैं या डिफरेंट जो इसकी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर ऑल नोन फॉर रेगुलर पे आउट्स। ऑल दो कि इस वक्त थोड़े से हाई रेट्स पे अवेलेबल है, जो मार्केट की रैली की इस वक्त पोजीशन है उसके हिसाब से 3 से 5% लो रेट पे अगर आपको ये अवेलेबल हो जाता है फ्रॉम इस एग्जिस्टिंग लेवल्स, सो दैट वुड बी अ गुड एंड सेफ जोन फॉर इन्वेस्टमेंट। इसको आप तमाम टाइम स्पेक्ट्रम्स के हवाले से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इट इज़ अ सिक्योर इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तमाम स्पेक्ट्रम से इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सेफेस्ट स्टॉक्स currently being traded on Pakistan Stock Exchange. So with this we come to the end of today's video. आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। वी अंडरस्टैंड कि आपका टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी सॉरी कि जो हमारी एफर्ट होती है वो थोड़ी सी ना चाहते हुए भी प्रोलॉन्ग हो जाती है, बट मेरा कसूर आप इसमें समझ लें कि मेरी जो हैबिट है थोड़ा सा स्लो बोलने की है। सो दैट्स वाई जब मेरे टेक्निकल जो ऑफिशियल्स हैं जब वो मुझे कहते हैं कि हम आपकी वीडियो को थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं, सो आई स्ट्रिक्टली टेल देम प्लीज़ डोंट डू दिस थिंग। जिसने वीडियो देखनी होगी देखेगा, जो नहीं देखना चाहेगा सो उसकी अपनी मर्जी। सो थैंक यू अगेन फॉर योर टाइम। टिल we meet again, wish you all a very happy weekend, wish you all a very happy life, keep smiling, stay best, and Allah Hafiz.